discuss about fertilization in sea urchin, Herbaceae punctata, right? इसका फर्टिलाइजेशन जो है वो एक्सटर्नल होता है, राइट? और हमने आप लोगों को 5 स्टेप्स बताया था कि 5 स्टेप्स में इसका फर्टिलाइजेशन होता है। उसमें कुछ शुरुआत भी किया था, बताया था कि इसका फर्टिलाइजेशन में जो है कैसे होता है। अब इसको जो है डायग्रामेटिकली भी समझते हैं, फिर आप लोगों को जो है वो लिटरेचर वाइज लिखा देंगे, राइट? तो देखो ये आउट ऑफ प्रोपोर्शन फोटो बना रहे हैं। लेट अस सपोज दैट यहाँ पर जो है वो सी अर्चिन का एग है, और ये सी अर्चिन का एग कब रिलीज होता है? मेयोसिस 2 के बाद, कंप्लीशन ऑफ मेयोसिस 2 इन सी अर्चिन, राइट? ये एग है और बीच में जो है क्योंकि फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, राइट? ये बीच में जो है देयर इज सी वाटर, और यहाँ पर लेट अस सपोज दैट स्पर्म जो है वो रिलीज होता है, मेल गैमेट यहाँ पर रिलीज होता है, राइट? मेल गैमेट यहाँ पर रिलीज होता है, राइट? सो व्हाट इज हैपनिंग दैट देयर इज ए, इसमें डिफरेंट लेयर भी है, जिसमें एक लेयर का नाम जेली कोट कहा जाता है। एक लेयर का नाम यहाँ जो है वो जेली कोट है। इसका स्ट्रक्चर बताया नहीं बना के अभी, ये जेली कोट कहलाता है एक लेयर। इस जेली कोट से कंटिन्यूअसली क्या सीक्रेट होता है? रेस एक्ट बताए हैं, रेस एक्ट, रेस एक्ट जो है वो कंटिन्यूअसली सीक्रेट होते रहता है। अब रेस एक्ट करता क्या है कि लेट अस सपोज दैट स्पर्म को यहाँ हमने कट किया, और कट करने के लिए इसका मेम्ब्रेन बनाया, तो ये मेम्ब्रेन पर तुम लोग को ये बताया गया है कि ये जो है ये क्या है? RGT, राइट? मतलब रिसेप्टर गुआनाइल साइक्लेज, RGC, this is RGC, receptor guanine cyclase. So what is happening that यहाँ पर रेसेक्ट आके अटैच होता है, राइट? यहाँ पर रेसेक्ट आके अटैच होता है, और अटैच होने के बाद what is happening that ये जो है GTP को साइक्लिक GMP में कन्वर्ट करता है, साइक्लिक GMP में कन्वर्ट करता है, GTP को साइक्लिक GMP में कन्वर्ट करता है। और साइक्लिक जीएमपी करता क्या है कि यहाँ पर जो है साइक्लिक जीएमपी गेटेड कैल्शियम चैनल, साइक्लिक जीएमपी गेटेड कैल्शियम चैनल, मतलब जब साइक्लिक जीएमपी का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो ये चैनल खुल जाएगा, और ये जब से चैनल खुलेगा तो यहाँ कैल्शियम कंसंट्रेशन जाता है, कैल्शियम कमिंग इन, और कैल्शियम का इन आना ही स्पर्म के मूवमेंट को फीमेल गैमेट की तरफ ले जाता है, राइट? ये अट्रैक्शन, दैट इज नोन एज केमो अट्रैक्शन, राइट? एंड द रेस एक्ट इज प्लेइंग रोल, राइट? अब ये मूवमेंट करते हुए जो है, मूव करते हुए पहुंचता यहाँ पर। अब यहाँ पर तुमको सबसे पहले एग का एक डिटेल स्ट्रक्चर समझना जरूरी है। सो मैं तुम लोग का एग का एक डिटेल स्ट्रक्चर बना रहा हूं, उसको समझना जरूरी है एग का स्ट्रक्चर। अब देखो ये एक का स्ट्रक्चर होता कैसा है। ये तुम्हारा जो स्ट्रक्चर है देश, यहां ये न्यूक्लियस है, राइट? दिस स्ट्रक्चर इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जैसे एरिनल होता है, राइट? और उसके बाद एक लेयर यहां होता है, ये लेयर, राइट? दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, PM प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट? ये दूसरा लेयर, ये लेयर जो है वाइटलाइन मेम्ब्रेन कहलाता है, वाइटलाइन मेम्ब्रेन, राइट? वाइटलाइन मेम्ब्रेन कहलाता है। वाइटलाइन मेम्ब्रेन, दिस इज प्राइमरी मेम्ब्रेन, राइट? और वाइटलाइन मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भीतर ये जो स्पेस है, जो खाली स्पेस है, इसको कहते हैं प्री वाइटलाइन मेम्ब्रेन, प्री वाइटलाइन मेम्ब्रेन, प्री वाइटलाइन मेम्ब्रेन कहलाता है, राइट? प्री वाइटलाइन मेम्ब्रेन। और ये वाइटलाइन मेम्ब्रेन के बाहर ये देखो, ये स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर जो है, ये स्ट्रक्चर होता है जो बहुत बड़ा सा होता है और काफी फैला हुआ होता है। दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज जेली कोट, जेली कोट, जेली कोट। गेटिंग यहां तक समझ में आया? व्हाट इज हैपनिंग दैट
ड्यू टू एक्शन ऑफ रेसेप्ट देयर इज मूवमेंट, और ये पहुंच जाता कहां, जेली कोट पर। ये जेली कोट पर पहुंचा, और जैसे ही जेली कोट पर पहुंचता है यहां पर एक जेली कोट में एक केमिकल होता है जिसका नाम है फ्यूकोज सल्फेट। फ्यूकोज सल्फेट, सल्फेट, क्योंकि इसको नया इसे लिखने की कोशिश कर रहा हूं, डोंट वरी, कुछ दिन में राइटिंग भी इसका ठीक हो जाएगा। दिस इज फ्यूकोज सल्फेट। अब देखो यहां पर फ्यूकोज सल्फेट का एक्शन राइट, और लेटर सपोज इस मेम्ब्रेन को ऐसे हम सीधा बना रहे हैं दिखाने के लिए, और यहां पर फ्यूकोज सल्फेट का एक्शन हुआ। फ्यूकोज सल्फेट के एक्शन होने की वजह से व्हाट इज हैपनिंग दैट यहां पर से जो है वो सोडियम का एंट्री हो जाता है, राइट यहां से जो है वो कैल्शियम का एंट्री होता है, राइट सोडियम का एंट्री, कैल्शियम का एंट्री, और साथ साथ इसको मेंटेन करने के लिए यहां से हाइड्रोजन जो है वो बाहर निकल जाता है, H+ आयन बाहर निकल जाता है, और K+ आयन भी जो है वो बाहर निकल जाता है। गेट इट? सो देयर इज एनवायरनमेंट वेयर हियर, यहां इसका भीतर का ये जो तुम्हारा मेल गैमेट है, मेल गैमेट के भीतर का चूंकि हाइड्रोजन आयन बाहर निकल गया, यानी ये 7.2 से जो है 7.6 एंड 7.8 की तरफ चला जाता है, यानी ये एसिडिक से बेसिक हो जाता है, राइट ये क्या हो जाता है, एसिडिक से बेसिक हो जाता है। तो देयर इज टू कंडीशन, इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम आयन एंड एक्सोसाइटोसिस ऑफ एक्रोजोमल एंजाइम ड्यू टू फ्यूजन। देखो यहां दो कंडीशन होता है, एक जो है देखो यहां पर कैल्शियम का लेवल बढ़ा हुआ है, यहां कैल्शियम एंट्री हुआ है तो देयर इज कैल्शियम का लेवल जो है वो बढ़ा हुआ है, राइट, और दूसरा क्या है, पीएच जो है वो बढ़ा हुआ है, राइट कैल्शियम का लेवल बढ़ा हुआ है, पीएच बढ़ा हुआ है। ये दोनों कंडीशन अलाउ करता है, क्या अलाउ करता है, ये दोनों कंडीशन तुमको, अब ये देखो स्पर्म का हेड स्ट्रक्चर है, राइट हियर ये तुम्हारा एक क्रोमोसोम्स है जो फुल ऑफ एंजाइम्स है, एक्रोजोमल एंजाइम्स है, जो फुल ऑफ एक्रोजोमल एंजाइम्स है, राइट, और ये फुल ऑफ एक्रोजोमल एंजाइम्स के बाद यहां पर ग्लोबुलर प्रोटीन कैसे बना रहे हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन का मतलब क्या है, ये ऐसे ग्लोबुलर प्रोटीन, ये ग्लोबुलर प्रोटीन, तो इसको हम ऐसे ये ग्लोबुलर प्रोटीन है, यहां पर ग्लोबुलर प्रोटीन, राइट ग्लोबुलर प्रोटीन है जो, और इसके अलावा देयर आर समथिंग दैट इज कॉल्ड बाइंडिंग। यहां पर जो है ये देखो ये बाइंडिंग नामक जो है यहां पर बाइंडिंग नामक जो है वो बाइंडिंग नामक प्रोटीन होता है, राइट बाइंडिंग नामक प्रोटीन। अब हो क्या रहा है, व्हाट इज हैपनिंग, ड्यू टू मोर कैल्शियम एंड pH high means basic condition allow this acrosome vesicle to attach with this sperm membrane. There is a fusion and then release. So what is happening that हो क्या रहा है उसके बाद, अब देखो जब ये दोनों कंडीशन हुआ तो हुआ ये देखो ये जो है स्पर्म हेड है, राइट, और ये एक ही कलर से बना है, तो ये जो है हुआ, राइट, एंड देयर इज रिलीज ऑफ व्हाट इज दिस, these are enzymes, right, and different types of enzymes. अब ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम का काम क्या है, ये एंजाइम जो है जो जेली कोट था, जेली कोट को पेनिट्रेट करने में हेल्पफुल होता है,
जेली कोट को पेनिट्रेट करने में हेल्पफुल होता है। जेली कोट को पेनिट्रेट किया और बेसिक कंडीशन होने की वजह से यहां पर ये जो तो तुम्हारा ग्लोबुलिन था, वो ग्लोबुलिन यहां पर जो अटैच ऐसे हो जाता है, एक ट्रैक बना देता है, ट्रैक बनाता है। अब ये दिखाइए ट्रैक बन जाता है इससे। ये कौन बनाया है? ग्लोबुलिन प्रोटीन बनाया है। ट्रैक जब बन गया तो ट्रैक बनेगा तो उस पर रेलगाड़ी चलेगी ना, रेलगाड़ी का चक्का चलेगा ना। तो रेलगाड़ी का चक्का कौन सा है? बाइंडिंग। जो बाइंडिंग यहां पर था, ये बाइंडिंग जो डिफरेंट कलर में जो बाइंडिंग है, ये जो बाइंडिंग है वो बाइंडिंग यहां पर सज जाता है। सीधा बाइंडिंग यहां पर सज जाता है और इसका बाइंडिंग का जो है मूवमेंट होता है, गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? दैट एंजाइम रिलीज हुआ, एक्रोसोमल एंजाइम, दैट एंजाइम्स आर पेनिट्रेटिंग, प्रोटीलैक्टिक एक्शन हो रहा है जेली कोट में, पेनिट्रेट हो रहा है। साथ साथ बेसिक कंडीशन होने की वजह से ग्लोबुलर प्रोटीन जो है वो अटैच हो गया और अटैच होकर क्या बना दिया? ट्रैक। जो यह ट्रैक बन गया और उस ट्रैक पर बाइंडिंग जो है वो रोल करना शुरू कर देता है। यहां तक क्लियर? उस ट्रैक पर जो है वो बाइंडिंग रोल करना शुरू कर देता है। अब जब उस ट्रैक पर बाइंडिंग रोल करता है देन आगे क्या होता है? सी, अब सी ये तुम्हारा स्ट्रक्चर है एक का, ये तुम्हारा एक का मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहां तुम्हारा ये न्यूक्लियस है, राइट? ये स्ट्रक्चर जो है तुम्हारा वाइटलाइन मेम्ब्रेन, ये थोड़ा मोटा होगा, ऑब्वियसली ये थोड़ा मोटा होगा, राइट? और यहां पर जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर जो है व्हाट इज दिस? दिस इज जेली कोट, राइट? दिस इज जेली कोट। ओके, नाउ सी हियर, यहां पर जो है तुम्हारा ये क्या होता है? कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। ये थ्रू आउट ऐसे होगा, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। ये स्पेस क्या है तुम्हारा? प्री वाइटलाइन मेम्ब्रेन स्पेस है, क्लियर? प्री वाइटलाइन मेम्ब्रेन स्पेस है। ओके, अब जो है यहां पर सी ये स्पर्म आया अटैच हुआ, राइट? स्पर्म आया अटैच हुआ, राइट? एंड हियर दिस इज टेल ऑफ स्पर्म, आगे बनाने के लिए टेल ऑफ स्पर्म। सो ये अटैच पर सी दैट ये बर्थ में चला जाता है, राइट? और इसमें जो है ये देखो, ये जो है तुम्हारा ट्रैक, राइट? और इस ट्रैक पर व्हाट इज? बाइंडिंग इज मूविंग, राइट? और ये जो तुम्हारा वाइटलाइन मेम्ब्रेन है, वाइटलाइन मेम्ब्रेन पर ये थ्रू आउट रिसेप्टर होता है। ये रिसेप्टर, ये बाइंडिंग रिसेप्टर है, ये थ्रू आउट जो है रिसेप्टर होता है। यहां बाइंडिंग रिसेप्टर थ्रू आउट होता है, राइट? बाइंडिंग रिसेप्टर थ्रू आउट होता है। तो व्हाट इज हैपनिंग दैट यहां पर देखो बाइंडिंग रिसेप्टर है और बाइंडिंग रिसेप्टर आप और बाइंडिंग ने अटैच किया। दिस इज स्पेसिस स्पेसिफिक, वो पर्टिकुलर स्पेसिस को ही रिकॉग्नाइज करेगा, दूसरे स्पेसिस को उदाहरण करें खासता किसी तरह से जो है स्पर्म पेनिट्रेट करते हुए यहां पहुंच भी जाए लेकिन यहां रुक जाए, राइट? तो ये स्पेसिस स्पेसिफिक है। अब जैसे ही यहां एक अटैच हुआ, देयर आर केमिकल रिएक्शन and that chemical reaction allow this to open। ये जो है इसको ओपन कर देता है, ये ओपन कर दिया, allow this to open and then come to this plasma membrane and यहाँ न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस भीतर आ गया, getting? न्यूक्लियस भीतर आ गया, न्यूक्लियस भीतर आने के साथ साथ ये जो है इससे जो है अटैच हो गया, मतलब फर्टिलाइजेशन हुआ। अब मान लो एक स्पर्म को हमने दिखाया, इस तरह से बहुत सारे स्पर्म का मूवमेंट यहां हो रहा था, बहुत सारे में हो रहा था। अब ये सब आगे अटैच है, सब पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रहा है, राइट? सब पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फ्यूजन तो किसी एक से ही होगा ना। जैसे ही एक से फ्यूजन हुआ,
फ्यूजन होने के बाद देयर इज ए मैकेनिज्म टू स्टॉप द पॉलीस्पर्मी, एंड सबसे पहले एक मैकेनिज्म है दैट इज कॉल्ड फास्ट ब्लॉक पॉलीस्पर्मी। अब फास्ट ब्लॉक पॉलीस्पर्मी क्या है वो थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। यहाँ न्यूक्लियस है, यहाँ पर अटैच हो गया। अब फास्ट ब्लॉक पॉलीस्पर्मी क्या है वो समझो। देखो तुम लोग को हमने न्यूरॉन पढ़ाया है, न्यूरॉन में क्या होता है, बाहर में पोटेशियम ज्यादा कि सोडियम ज्यादा? अरे सेल है, सेल है, बाहर में पोटेशियम ज्यादा कि सोडियम ज्यादा? सोडियम ज्यादा, भीतर में क्या ज्यादा? पोटेशियम ज्यादा। तो ये जब ये खुलता है ना, तो यहाँ पर ये क्या है, ये सी वाटर है, यहाँ पर सोडियम और कैल्शियम का कंसंट्रेशन ज्यादा है, राइट? यहाँ पर पोटेशियम का कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो सोडियम इज कमिंग इनसाइड, सोडियम इज कमिंग इनसाइड। अच्छा, ये सोडियम और पोटेशियम का कंसंट्रेशन इस तरह से होने की वजह से यहाँ मेम्ब्रेन इसका जो होता है ना, ये -70 मिलीवोल्ट इसका जो है मेम्ब्रेन का पोटेंशियल होता है, -70 मिलीवोल्ट। लेकिन जैसे ये खुला, so sodium is coming inside, potassium is going outside, so there is a process of depolarization, yes, and it reached up to the +20 millivolt, +20 millivolt। तो +20 millivolt हो गया, तो उसके बाद क्या होगा कि ये जो है रोक देगा, उसके बाद nobody allowed to enter inside due to this fast block polyspermia. This happened in few seconds, even in milliseconds. Getting? कुछ एकदम कुछ मिलीसेकंड में जो है ये हो जाता, -70 से जो है +20 मिलीवोल्ट। और इसी को क्या बोलते हैं, फास्ट ब्लॉक पोलीस्पर्मी। मतलब फास्टली जो है पोलीस्पर्मी होने से रोक दिया। क्लियर और नॉट क्लियर? यहां तक क्लियर और नॉट क्लियर? इसको बोलते हैं फास्ट ब्लॉक पोलीस्पर्मी। लेकिन फास्ट ब्लॉक पॉलीस्पर्मी से काम नहीं चलेगा, फास्ट ब्लॉक पॉलीस्पर्मी से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये तो कुछ देर के लिए रुक रहा था और यहाँ हजारों की तादाद में लगे पड़े। इसलिए जरूरी है कि इस पॉलीस्पर्मी को रोकने के लिए स्लो ब्लॉक पॉलीस्पर्मी भी हो। और स्लो ब्लॉक पॉलीस्पर्मी होता है, अब स्लो ब्लॉक पॉलीस्पर्मी होता क्या है, सी, जैसे ही आपस में अटैच होता है, जैसे ही आपस में अटैच होता है, फ्यूजन होता है, फ्यूजन होने पर व्हाट इज हैपनिंग दैट जी प्रोटीन स्पर्म एक फ्यूजन एक्टिवेट सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे इन्वॉल्विंग जी प्रोटीन, राइट? और ये जी प्रोटीन एक्टिवेट रिलीज ऑफ, अब यहां पर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, स्ट्रक्चर में से दिखा रहे हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दिस इज इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, right? What is happening that entry of this male gamete nucleus and female gamete nucleus fuse. When they fuse together, then G प्रोटीन जो है वो एक्टिव हो जाता है, G प्रोटीन का जो कैस्केट है वो एक्टिव हो जाता है, राइट? सिंगल ट्रांसक्रिप्शन पाथवे जो है वो एक्टिव हो जाता है। और ओवरऑल ये कहता क्या है, ये देखोगे डेवलपमेंटल बायोलॉजी के बुक में दिया हुआ है, ओवरऑल इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये कैल्शियम को रिलीज करा है। ओवरऑल ये जो है इससे जो है कैल्शियम को रिलीज करवाता है। अब याद देखो, कैल्शियम का रिलीज होना और जी प्रोटीन के द्वारा कैस्केट को कराना, यहां पर देखो बहुत सारे कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स हैं, यहां पर बहुत सारे कॉर्टिकल, ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स है, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स है, राइट? और ये भी कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स जो फुल ऑफ एंजाइम्स होते हैं, जिसमें 4 को याद रखना जरूरी है, राइट? चारों का फंक्शन जानना जरूरी है। क्या है? पी एम हाइड्रोक्साइड पेरोक्सिडेज एंड हाइलाइन प्रोटीन, राइट? ये चारों को नाम याद रखना जरूरी है। हाइलीन प्रोटीन, पेरोक्सिडेज एंजाइम, म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स एंड देन प्रोटीन। अब देखो ये पी, यहां से ये प्रोटीन, प्रोटीएज, प्रोटीएज करता क्या है ये समझना जरूरी। व्हाट प्रोटीएज इज डूइंग? सी,
यहां से प्रोटीन रिलीज हुआ, यहां से प्रोटीन रिलीज हुआ। ये स्पेस क्या है? प्रीमेटलाइज स्पेस है, राइट। ये प्रोटीन जब यहां रिलीज हुआ तो ये वाइटलाइज स्पेस में भी गया, वाइटलाइज में भी गया। प्रोटीन का काम क्या है? तोड़ देना, तोड़ फोड़ कर देना। तो ये वाइटलाइज मेम्ब्रेन को तोड़ दिया इसको। और जब ये वाइटलाइज मेम्ब्रेन को तोड़ फोड़ दिया तो ये जो है क्लिप ऑफ हो गया। ये रिसेप्टर जो है, जो ये रिसेप्टर है, ये रिसेप्टर भी बाइंडिंग रिसेप्टर जो है वो टूट फूट गया और ये रिलीज हो गया। अब बाइंडिंग रिसेप्टर जब रिलीज हो जाएगा तो क्या ये बाइंडिंग काम कर पाएगा? क्या नहीं कर पाएगा। तो फर्स्ट फंक्शन ऑफ प्रोटीन इज दिस, जो कि रिलीज बाय दिस कॉर्टिकल ग्रैन्युल, राइट। सेकंड जो है वो दैट इज म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स होता है, म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स। यहां से जो रिलीज होता है दूसरा जो है, दूसरा दैट इज म्यूकोपॉलीसैकेराइड। म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स क्या होता है? समबडी क्या होता है? अरे भाई ये सब बायोकेमिस्ट्री में पढ़ने वाली चीज है और ये सब नहीं बता पाओगे कैसे होगा? म्यूकोपॉलीसैकेराइड नथिंग, दिस इज अ लॉन्ग ब्रांच शुगर। तो ये यहां पर ये शुगर रिलीज हो गया। शुगर जब रिलीज होगा तो क्या होगा? ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा घटेगा? ऑब्वियसली। अरे भाई अगर तुम पानी में नमक डाल देते हो तो क्या होता है? पानी में नमक डाल दोगे तो क्या होगा? ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा। तो नमक उसको मेंटेन करने के लिए जो है बाहर से पानी आएगा, इंडोऑस्मोसिस होगा कि नहीं होगा? एक्सोऑस्मोसिस होगा। इंडोऑस्मोसिस होगा टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम, अगर बाहर में रखे हो तो यहाँ पर हैपनिंग दैट क्योंकि म्यूकोपॉलीसैकेराइड रिलीज हुआ है तो यहाँ पर ये जो है ऑस्मोटिक ग्रेडियंट इसका बढ़ गया। इसकी वजह से यहाँ लॉट ऑफ वाटर रिलीज है, लॉट ऑफ वाटर रिलीज, and this produce a barrier। भैया जाने के पहले तो तुम ये सब टूट फूट गया, फिर जो है लॉट ऑफ वाटर रिलीज किया हुआ जो कि एक तरह से कुशन की तरह काम कर रहा है, राइट। नहीं ठीक करने देगा। तीसरा जो है दैट इज उसको बोलते हैं पेरोक्सीडेज एंजाइम। यहां पर ये तीसरा एंजाइम जो रिलीज होता है स्लो ब्लॉक के लिए, दैट इज एक्चुअली लिखा है पेरोक्सीडेज एंजाइम, पेरोक्सीडेज एंजाइम, राइट। पेरोक्सीडेज एंजाइम का काम क्या है? पेरोक्सीडेज एंजाइम का काम क्या है? somebody this is linked by the cortical granules। पेरोक्सीडेज एंजाइम का काम क्या है? पेरोक्सीडेज करता क्या है? ऑक्सीजन फ्री रेडिकल जो है छोड़ता है ना। जब ऑक्सीजन फ्री रेडिकल छोड़ेगा तो वो क्या करेगा? डिफरेंट जगह जाकर अटैच करेगा, और ये जब डिफरेंट जगह जाके अटैच करेगा तो क्या करेगा? ये जो है ये फर्टिलाइजेशन, ये जो मेम्ब्रेन बना था एक तरह से ये पूरा मेम्ब्रेन बन जाता है। फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन करते हैं इसको, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन इसको हार्ड कर देता है, हार्ड इन द फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। अब देखो पहला रिलीज क्या हुआ? प्रोटीन को सब तोड़ दिया, फिर क्या रिलीज हुआ? पेरोक्सीडाइज एंजाइम, ये म्यूकोपॉलीसैकेराइड। म्यूकोपॉलीसैकेराइड क्या किया? वाटर वहां ला के भर दिया। तीसरा क्या रिलीज किया? पेरोक्सीडेज एंजाइम। पेरोक्सीडेज एंजाइम का काम क्या है कि वो जो है ये फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन को जो है वो स्ट्रॉन्ग करता है, मोटा करता है, राइट, सो दैट देयर इज नो फर्दर एंट्री। एंड चौथा जो है दैट इज नोन एज, इसको बोलते हैं हाइलिन प्रोटीन। ये जो है हाइलिन प्रोटीन बोलते हैं। तो हाइलिन प्रोटीन का काम क्या है? हाइलिन प्रोटीन जो है एक तरह से हाइलिन लेयर, यहाँ पर एक हाइलिन लेयर बना है, यहाँ पर एक हाइलिन लेयर बना है, राइट। और हाइलिन लेयर जो है वो एक तरह से हाइलिन इज ए लार्ज एसिडिक प्रोटीन विच एड्स इन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। Okay, hyaline protein makes a hyaline layer which provides a future support for cleavage। नेक्स्ट स्टेप फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है? क्लीवेज। तो अगले स्टेप की भी तैयारी इसने कर दी, राइट। सो व्हाट वी स्टडी, इस तरह से जो है ये स्मॉल ब्लॉक, स्मॉल फर्स्ट ब्लॉक पॉलीस्पर्मी एंड देन स्मॉल ब्लॉक पॉलीस्पर्मी हुआ। Thus we studied here, see what we studied, that first step sperm attraction, second step
that ectodermal reaction, first fusion and ectodome vesicle with sperm, plasma membrane, and then extension of ectodermal process, then a specific recognition and role of binding, and then prevention of polyspermy. In this way, the fertilization happens in sea urchin. जाके गिलबर्ट के डेवलपमेंटल बायोलॉजी बुक को पढ़िएगा, एंड आई होप यू मस्ट रीड ऑल द जी टाइप प्रोटीन कैस्केट, राइट, सिग्नलिंग कैस्केट समटाइम पूछता है। तो अगर ये चीजें अगर तुमको समझ में आ गई है, नाउ डेफिनेटली यू विल अंडरस्टैंड दैट how fertilization happen in the sea urchin. Stop.